सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर हम आप लोगों को साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप बताने वाले हैं कि आप लोगों को ये मैप में कौन कौन सा चीज़ें करना है अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आप लोगों का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अपना प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। साउथ अमेरिका का जो मैप है, कोई भी मैप को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैप को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अगर आप लोग साउथ अमेरिका का मैप के बारे में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को साउथ अमेरिका का मैप को पहले ड्रॉ करने सीखना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहेगा मेरा, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। आप लोग जो जो हम बोल रहे हैं एकदम नोट डाउन करते जाइएगा। हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिटी के नाम बताएंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताएंगे ना, जो कि हम लिख लिख के नहीं बताएंगे। आप लोगों को अपना कॉपी और पेन और ये जो एटलस है ये लेकर बैठना है। हम जो जो बोलेंगे अगर इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या बोले कि कोई भी मैप को पढ़ने से पहले आप लोगों को उस मैप को ड्रॉ करना आना चाहिए। अब दूसरा में है कि साउथ अमेरिका का जितना भी सारा कंट्री है, वो कंट्री को ना आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ज़्यादा कंट्री ही नहीं है, 13 कंट्री है। कितना है? 13 कंट्री है। आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इस कंट्री से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए कंट्री के साथ साथ कैपिटल भी पूछा जाता है। अगर आप लोग चाहे तो PYQ देख सकते हैं, यहाँ पर ना सीरियल वाइज करके कैपिटल भी पूछा जाता है और कंट्री भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को कंट्री याद करना है, 13 कंट्री होता है, और साथ ही 13 कंट्री का कैपिटल भी याद करना है। जैसे कि ब्राज़ील का ब्रासिलिया हो गया, फिर बोलिविया का लाइपेज हो गया, पेरू का लीमा हो गया, फिर चिले का सांतियागो हो गया। ऐसे कर करके सारा 13 कंट्री का आप लोगों को कैपिटल याद करना पड़ेगा। आए समझ में? अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है पॉलिटिकल मैप में, कि जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पार हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, यहाँ पर इक्वेटर जा रहा है। तो इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री टच हो रहा है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सा कंट्री टच हो रहा है, आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। अभी तक हम 3-4 को पॉइंट बोले होंगे, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले होंगे। हम आप लोगों को बोले थे कि नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसीलिए। तो अभी हम क्या बोले कि इक्वेटर से जो जो कंट्री टच कर रहा है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो जो कंट्री टच कर रहा है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सा कंट्री टच करता है, या फिर इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री टच करता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री नहीं टच करता है। तो आप लोगों को दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट में, पनामा इस्थमस कनेक्टेड। मतलब कि देखिए, जैसे कि ये साउथ अमेरिका है, इससे सटा हुआ नॉर्थ अमेरिका। आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, वर्ल्ड मैप में आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि साउथ अमेरिका के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सटा हुआ है, लेकिन कोई एक स्थमस से सटा हुआ है। जैसे कि पनामा स्थमस, हम लोग पढ़े थे पनामा स्थमस के बारे में नॉर्थ अमेरिका में। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए, मेरा चैनल पर है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों एक स्थमस से कनेक्ट होता है, जिसका नाम है पनामा स्थमस। कि देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा से दिख रहा होगा पनामा स्थमस। तो ये जो स्थमस है साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री से टच होता है, तो कौन सा कंट्री से टच होता है? कोलंबिया से टच होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे व्हाइट कलर का एगो आया होगा, तो ये कोलंबिया से टच होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पनामा स्थमस कौन सा साउथ अमेरिका का कंट्री से टच होता है, तो कोलंबिया से टच होता है। आया समझ में? अब ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। साउथ अमेरिका में कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है? यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, इसको नहीं देखना है, इसको आप लोगों को फिगर को देखना है और आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक मतलब समझते हैं ना? लैंडलॉक का मतलब होता है कि जो कोई भी ओशन से टच नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को साउथ अमेरिका में ऐसा कौन कौन सा कंट्री देखने को मिल रहा है जो कि लैंड से घिरा हुआ है, एक ओशन से टच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बोलिविया और एक पाराग्वे, ये दो गो ऐसा कंट्री है जो कि ना लैंडलॉक कंट्री में आता है।
वो ओशन से सटा हुआ नहीं है। यहाँ पर हम लिखे भी हैं 2 लैंडलॉक कंट्री बोलिविया एंड पैराग्वे। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री मतलब समझ में आया, जो कि लैंड से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई भी ओशन से टच नहीं कर रहा है। खाली बोलिविया और पैराग्वे को छोड़ दीजिए, बाकी हर एक कंट्री ओशन से टच कर रहा है। आ रहा है समझ में। उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है, बोलिविया। बोलिविया का हम लोग देखते हैं एक ही कैपिटल, जो कि लाइपेज नाम से हम लोग ज्यादातर जानते हैं, लेकिन बोलिविया का ना 2 कैपिटल होता है। कितना होता है, 2 कैपिटल। यहाँ पर ना आप लोग को स्क्योर देख रहा होगा, SUCRE, ये सेकंड कैपिटल है बोलिविया का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलिविया का सेकंड कैपिटल का नाम क्या है, तो आप लोगों को सिक्योर देखना पड़ेगा, SUCRE। आ रहा है समझ में। अब हम लोग आते हैं दूसरा, जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ हम ना पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि टीचर हम लोगों को पढ़ाते थे ना, तो हम लोग जल्दी जल्दी में नहीं यहाँ पर ही लिख देते थे। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, क्यूटो इज द सेकेंड हाइएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। क्यूटो को ना सेकंड हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड बोला जाता है। भाई क्यूटो क्या है, जो यहाँ पर साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल है क्यूटो। इसको ना सेकंड हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सेकंड हाईएस्ट कैपिटल मतलब कि एम्पलीट्यूड के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट कैपिटल क्यूटो को जाना जाता है पूरा वर्ल्ड में। लेकिन फर्स्ट हाईएस्ट किसको बोला जाता है, लाइपेज को। और लाइपेज अभी हम लोग कहाँ देखे थे, बोलिविया में देखे थे। बोलिविया का कैपिटल लाइपेज और सेकंड कैपिटल स्क्योर। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट में, वेनेजुएला के बारे में आते हैं। तो वेनेजुएला के बारे में हम ना नीचे तरफ लिखे हुए, देखिए वेनेजुएला यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। वेनेजुएला नोन फॉर ऑयल रिजर्व इन दी वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला किस लिए फेमस है, ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है। आ रहा है बात समझ में। अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर ना एक जो आता है ना आइलैंड, आइलैंड बहुत ही एक फेमस आइलैंड है, जो कि एक गलापागोस आइलैंड। यहाँ पर आप लोग देखने को पा रहे होंगे, ये आइलैंड ना एक वॉल्केनिक आइलैंड है, जिसको हॉटस्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉटस्पॉट। मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं, ये नाम है, वॉल्केनिक आइलैंड है। यहाँ पर ना वॉल्केनो एकदम भड़ास भड़ास फूटते रहता है, इसलिए इसको वॉल्केनिक आइलैंड बोला गया है, गलापागोस को। ठीक है, इक्वाडोर के सामने है। तो अभी हम ये पॉलिटिकल मैप में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों को करने बोले हैं। क्या आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं? अगर कर लिए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर नहीं किए हैं तो ये आप लोगों के लिए ही घाटा है, क्योंकि पॉलिटिकल मैप में जो जो करना था ना साउथ अमेरिका से रिलेटेड, वो हम हर एक चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। चाहे वो कैपिटल हो, कोई भी कंट्री हो, या फिर आइलैंड हो, लैंडलॉक कंट्री हो, एम्पलीट्यूड के हिसाब से कौन सा हाईएस्ट कंट्री है, ये सारी चीज़ें। अब इस मैप में ना सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, जो फेमस फेमस सिटीज़ है ना, और क्यों फेमस है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। देखिए कॉपर के लिए फेमस है, या फिर आयरन के लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी सारी चीज़ें अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना मैप में, एटलस में देखना है। यहाँ पर आयरिका, फिर है क्यूरोस, टोकोपिला है, एंथाफोगस्टा है। ये जो चारों चीज़ है ना, ये चारों किस लिए फेमस है, कॉपर के लिए, पीबी के लिए, जेडन और एएल के लिए। कॉपर, सीयू से कॉपर होता है, पीबी से आयरन होता है, जेडन से जिंक और एएल से एल्युमिनियम। तो ये चारों के लिए ना, ये चारों सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। और यहाँ पर ओरेग, हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन बोलते जा रहे हैं, आप लोग टिक लगाते जाइएगा। फिर है ला सेरना, क्यों फेमस है, एफी के लिए, आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, फिर यहाँ पर ओरेगो है, बेलो हॉरिजॉन, बेलो हॉरिजॉन क्यों फेमस है, फेमस फॉर माइनिंग टाउन। क्या इसलिए है, फेमस फॉर माइनिंग टाउन के लिए है। फिर यहाँ पर रियो डी जेनेरियो और सांतोस को यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सिटी है, इसको बार बार पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो ये दोनों सिटी हो गया, फिर इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो पॉलिटिकल मैप में जो जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें था वो हम आप लोगों को बता दिए हैं। देन उसके बाद अब हम लोग आएंगे फिजिकल मैप में, कि फिजिकल मैप में अब हम लोगों को क्या करना है। तो फिजिकल मैप के लिए हम आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इतना ही लेंदी रहे, मतलब छोटा ही रहे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप से रिलेटेड आएगा, और फिजिकल मैप के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, चाहे माउंटेन हो, रिवर हो, प्लेट्यू हो, फिर ग्रासलैंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब हम लोग फिजिकल मैप में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का पॉलिटिकल मैप कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।